अस्सलाम वालेकुम। इंडियन अब कश्मीर का वो वादी का तनासब, ये तो आप आए रोज़ खबरों में देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि वो वादी का तनासब तब्दील करने के लिए ज़ाहिर है वहाँ कोई आबादकारी कर रहा है हिंदुओं की, वहाँ फिर वो उनके पंडित वगैरह भी आ रहे हैं। और ज़ाहिर इस तरह के इलाकों में, जिस तरह कश्मीर एक शोरश ज़्यादा इलाका है, तो वहाँ आम आदमी तो बेचारा जाने से डरता है। लिहाजा वहाँ फिर हुकूमती सरपरस्ती में, हुकूमती पुश्तपनाही में कुछ गुंडागर्द नासर या जो अपनी कोई शिद्दत पसंद तंजीमें होती हैं, वहाँ के उनके लोगों को लेके जाके वहाँ आबाद किया जाता है। और वो यही अब मोदी सरकार कर रही है। वहाँ उन्हें एक विलेज प्रोटेक्शन के नाम से इस तरह कोई गार्ड बनाई है, और उनमें आरएसएस के जो गुंडे हैं उनको असला देकर हुकूमती सरपरस्ती में वहाँ बसाया, ना सिर्फ बसाया जा रहा है बल्कि वो विलेज प्रोटेक्शन टाइप किसी तंजीम के या कोई कह जिस तरह हमारे नहीं देहातों में कोई पैरा होता या एक वो नंबरदार होता, एक या चौकीदार होता, जिसको पता होता है कि गांव में क्या है या कुछ मेन जिम्मेदारियाँ लगनी हों तो वो इस टाइप से तो नहीं, इससे कुछ बढ़ के ज़्यादा दहशत फैलाने वाली जो माहौल है वो क्रिएट करने के लिए वहाँ इस तंजीम का सहारा, यानी इसको वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लिहाज से इस तरह बनाया जाएगा कि ये देहात है तो यहाँ जी विलेज या मुख्तलिफ देहात हैं तो दहशत गर्दी को काउंटर करने के लिए बकौल उनके हमारे नज़दीक तो वो औरियत पसंद है कि यहाँ इस तरह की कोई अपने देहातों को महफूज बनाने के लिए ये इस तरह की फोर्स होनी चाहिए, मसल्ला होनी चाहिए, ये वो, तो उस तरह की एक तंजीम को मुसल्लत कर रहे हैं कश्मीरियों पर। ज़ाहिर ये खौफ और राज की फ़िज़ा भी कायम करेंगे। आम आदमी, शरीफ आदमी डरेगा। तो ये फ़ौज से हटकर जो ग्रास रूट लेवल पे है लोगों को कंट्रोल करने का तरीका, ये उन्होंने अपनाया है। जहाँ इससे आबादी का तनासब बिगड़ेगा वहाँ आम कश्मीरियों में खौफ और राज की फ़िज़ा फैलेगी, तो वो भी बेचारे डर दब के रहना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल वही तरीक़ेकार है जिस तरह स्टार्ट में अर्ज़ फ़लस्तीन पर यहूदियों ने कोई एकदम असरार तो नहीं बन गया ना, वही ना ही उनकी वो उन्होंने सारे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। तो वो शुरू में थोड़े से यहूदी गए और वो उनसे ज़मीनें खरीदते थे, फिर उनके पास उनको पीछे उनकी बैग पे उनको असला की फराहमी भी होती थी। वो जो ख़रीद लेते थे पैसे दे के, डबल कीमत दे के या मुँह बोली कीमत दे के, और जो नहीं देता था उसको फिर वो डरा धमका के। तो इस तरह फिर देख लें आज कि मेरा ख्याल है वो गदा की पट्टी भी आप वो उन्होंने एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर ही दी है। बिल्कुल वही तरीक़ेकार जम्मू कश्मीर में भी ये मोदी सरकार अपना रही है। क्योंकि वहाँ इसराइली इनको जो हैं वो बता रहे हैं तरीके, वो गुर सिखा रहे हैं कि किस तरह हमने किया और किस तरह आप यहाँ कर सकते हैं कंट्रोल। बहरहाल हमारी फ़ौज ने भी कश्मीर आज़ाद करवाना था, पाकिस्तान के शहर आ गए, ये बाबाई कौम ने कहा है, लेकिन हम तो सोए हुए हैं, बस जाग इतने ही रहे हैं कि मिली नगमे, कौमी तराने और गाने वगैरह इस हद तक तो ठीक है। बाकी अमली तौर पर तो देख लें आपके सामने ही है, जो अगर कुछ कदम अगर उठाया भी है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं कि नहीं ये तो आज़ाद कश्मीर है, सॉरी जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए, यानी ओवरऑल कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या पाकिस्तान ने बतौर रियासत, हाँ बाबा कौम ने जब वो इंडिया ने अपनी फ़ौजन वहाँ भेजना शुरू की तो बाबा कौम ने भी अपने आर्मी चीफ को ऑर्डर दिया था, जो पहला गोरा था, पता नहीं जनरल ग्रेसी टाइप उसका नाम था इस तरह, तो उसने इनकार कर दिया था। तो शायद वो उसी की लेगेसी को लेके आगे बाकी भी चल रहे हैं कि आज तक सिविलियन हुकूमत का ऑर्डर ओबे करना उनके किस्मत में नहीं है। वो ज़ाहिर है जो इस तरह की तरबियत वो हो चुकी है या हो गई है, तो ये इदारों की एक लंबे अरसे तक तलीम तरबियत उनकी वो तरीक़ेकार, ये बड़ा मैटर करता है। बार वापस आते हैं आज की दूसरी खबर पर। आपको पता होगा जब अभी लंदन वाला त्यारा पाकिस्तान में गिरा तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास तो वो पुराने त्यारे हैं, हमारी एयरफोर्स के पास अगर अच्छे त्यारे होते, राफेल होते तो फिर हमारी मोदी ने ये बड़ी बड़ी कमाई थी कि अगर तो फिर हम एयरफोर्स पे इनको सबक सिखाते, ये करते वो करते। बहरहाल अब बुनियादी तौर पर वो 35-40 हज़ार करोड़, एक तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है इंडिया की कि वो इस तरह नहीं कहते, अगर हमारे वहाँ बात करनी है तो 35 अरब नहीं, वो कहते हैं 3500 करोड़। देखिए 35 अरब देख के ना बंदा सुनने वाला भी कहता है 35 अरब, वो 35 वाला फिगर है, जो 3500 करोड़ बंदा गए ना तो ये दिमाग में थोड़ा भारी महसूस होता है कि हाँ कोई रकम है। इसी तरह 1 करोड़, अच्छा कुछ भी नहीं, 100 लाख, तो बंदा जिसके पास बेचारे के पास 1,000 नहीं 1 लाख नहीं,
वो 100 लाख को जब उस तनाजुर में देखता है तो उसको समझ आ जाती है। लिहाजा मैं इसके कायल हूँ वैसे इस तरह कहना चाहिए, पाकिस्तान में इस तरह कहना चाहिए। अगर कोई बंदा करप्शन करता है ना 12 अरब की, तो उसको 12 अरब नहीं कहना चाहिए, 1200 करोड़ कहना चाहिए। 12 अरब। अब इन्होंने वो राफेल खरीद लिए, तो ये जो रात गुजरी है 29 और 30, आज यानी सुबह 30, आज 30 है, कल 29, ये 29 और 30 की जो दरमियानी शाप है ना, कोई राफेल वगैरह फजा में आए और इधर से पाकिस्तानी जाकर एयरफोर्स ये भी जाग रहे हैं, सोए हुए थोड़ी हैं। तो इनका आगे रिएक्शन देख के, रद्देमल देख के, तैयारी देख के, तो वो जम्मू कश्मीर में चक्कर लगाते लगते वहीं कहीं उतर के ग्राउंड हो गए। अब राफेल भी देख लिए उन्होंने कि भाई देखें, आप त्यारे से ज़्यादा मैटर ये करते हैं राफेल को उड़ाने वाले कौन होंगे, अभिनंदन जैसे जाकर है। तो ये त्यारे मैटर बार करते होंगे, एक हद तक करते होंगे। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल इसको हम साइड पर रख देते हैं कि नहीं एक बहुत मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक कमज़ोर टेक्नोलॉजी है। तो जाहिर है जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वो बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी, लेकिन उसको चलाने के लिए अभिनंदन जैसे लोग होंगे तो फिर वो बेहतर टेक्नोलॉजी का भी कुछ नहीं बनेगा। हमारे वाले तो वो क्या कहते हैं, 4th जनरेशन वाले भी उड़ा के तो 5th जनरेशन से मुकाबला कर लेते हैं ना। पाकिस्तानी पायलट माशाल्लाह, और पाकिस्तानी एयरफोर्स एक ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके पास ही है। इन्होंने वो पुराने बमबाज त्यारे थे, नाम नहीं मुझे आता, लेकिन 12 लोग उसके साथ 7-8 त्यारे कुछ जख्मी किए, वो गिरा दिए, वो जो 1 मिनट में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो वो देखना ये है कि राफेल को उड़ाने वाले कौन है। वो अभिनंदन जैसी हैं, वो फिर कोई आएगा और कहेगा टी वाज फैंटास्टिक। अब तक के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।